Hey guys, this is the second part of our video on Mauritius oil spill. So अगर आपने फर्स्ट पार्ट अब तक नहीं देखा है तो गो एंड वॉच इट नाउ. लिंक आई बटन पर दी है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट. इसमें हम ऑयल स्पिल का इफेक्ट क्या होगा और इससे किस तरह से क्लीन करने के लिए कोशिश चालू है इसके बारे में बताएंगे. क्या मॉरिशियस ऑयल स्पिल इतनी डरावनी बात है? हाँ, बीबीसी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ ऑयल जो लीक हुआ है उससे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि ये ऑयल कहाँ लीक हुआ है. ये ऑयल स्पिल दो एनवायरमेंटली प्रोटेक्टेड मरीन इकोसिस्टम्स और ब्लू बे मरीन पार्क रिजर्व जो कि एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाला वेटलैंड है, इनके पास वाली जगह पर हुआ है. मॉरिशियन मराइन एनवायरमेंट 1700 स्पीसीज का घर है जिसमें 800 तरह के फिशेस, 17 तरह के मराइन मैमल्स और टर्टल्स के 2 स्पीसीज शामिल हैं. कोरल रीफ्स, सी ग्रासेस और मैंग्रोव्स की वजह से बायोडायवर्सिटी में मॉरिशियन वाटर बहुत रिच है. इतने रिच बायोडायवर्सिटी वाले मरीन एरियाज इस प्लैनेट पर बहुत कम बचे हैं. खतरा सिर्फ पानी के सरफेस पे तैर रहे ऑयल की लेयर से नहीं है. ऑयल की कुछ सॉल्युबल कंपोनेंट्स होंगे जो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे. पानी के सरफेस के नीचे भी एक लेयर होगी और बहुत हेवी रेसिड्यूज सी बेड तक यानी ओशन के नीचे की जमीन पर पहुंच जाएंगे. इसका मतलब पूरा मरीन इकोसिस्टम्स अफेक्ट होगा. सबसे बड़ी चिंता कोरल रीफ्स के लिए है जिन्हें उनमें पाई जाने वाली लाइव्स की बायोडायवर्सिटी की वजह से ओशन का रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. यूएस के नेशनल ओशनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ओशन के 25% फिशेस हेल्दी कोरल रीफ्स पर डिपेंड करते हैं. वो कोस्टलाइंस के तूफान और इरोजन से भी रक्षा करते हैं. गिरे हुए ऑयल से निकले टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन्स कोरल रीफ्स को ब्लीच करेंगे जिससे उनकी मौत हो सकती है. पिछले साल सोलोमन आइलैंड्स के कोस्ट के करीब एक शिप ने कोरल रीफ पर ऑयल गिरा दिया था. भले ही गिरा हुआ ऑयल का क्वांटिटी बहुत कम था, लेकिन कुछ 100 टन गिरे हुए ऑयल ने कोरल रीफ्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था. ऑयल स्पिल्स की वजह से मरीन लाइफ हार्श एलिमेंट्स को एक्सपोज होती है जिस वजह से उनका फूड सोर्स और रहने की जगह नष्ट हो जाती है. यूएस की नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ऑयल स्पिल्स की वजह से बर्ड्स और मैमल्स हाइपोथर्मिया यानी बॉडी का टेम्परेचर लेवल ड्रॉप होता है. इस वजह से उनकी मौत हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, ऑयल फर वाले मैमल्स की इंसुलेटिंग कैपेसिटी को नष्ट कर देता है. ऑयल बर्ड्स के फेदर्स के वाटर रिपेलिंग भी कम कर देता है जिसके वजह से वो कोल्ड वाटर को रिपेल करने की अपनी एबिलिटी खो देते हैं. इस ऑयल स्पिल का असर सालों तक रहेगा. कोरल रीफ्स और मरीन इकोसिस्टम्स ये मॉरिशियन टूरिज्म के मुख्य पिलर्स है जिसे उस देश के इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है. पिछले साल टूरिज्म ने इकोनॉमी के लिए $1.6 बिलियन कमाए थे. इस मई महीने में सेंट्रल बैंक ने कहा कि कोविड-19 के कारण टूरिज्म में आई गिरावट की वजह से सिर्फ पिछले 2 महीनों में देश ने 12 बिलियन रुपीस के फॉरेन एक्सचेंज खो दिए. ऐसे कठिन समय में ये ऑयल स्पिल मॉरिशियन इकोनॉमी की मुसीबत और बढ़ाने वाला है. तो मॉरिशियस इस ऑयल स्पिल को कैसे क्लीन कर रहा है? इस बड़ी तबाही से अकेले निपटने के लिए मॉरिशियस सक्षम नहीं था, इसलिए बाकी देशों ने अपनी मदद के लिए एक्सपर्ट्स भेजे. मॉरिशियस के पास के रियूनियन आइलैंड से एक फ्रेंच टीम पहले आई जिन्होंने ओशन बूम बनाए. ओशन बूम्स मतलब ऐसे तैरते हुए स्ट्रक्चर्स जो स्पिल को वही रोक सकते हैं. यूनाइटेड नेशन ने एक टीम भेजी थी जिसमें ऑयल स्पिल और क्राइसिस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट थे. यह कम्युनिटीज, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे थे. जापान और यूनाइटेड किंगडम से मरीन इकोलॉजिस्ट भी आए थे. मॉरिशियस का हिंदुस्तानी हाई कमीशन शुरू से ही मॉरिशियन अथॉरिटी के साथ इस सिचुएशन पर टच में था. शुरू में ही हिंदुस्तान ऑयल मॉरिशियस लिमिटेड IOML के मॉरिशियन गवर्नमेंट की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए गए. IOML के एक्सपर्ट्स मॉरिशियस गवर्नमेंट के चल रहे सैल्वेज ऑपरेशन पर कंटिन्यूअसली एडवाइस कर रहे थे. 7 अगस्त को IOML ने ट्रेस्टा स्टार नाम की अपनी बार्ज को हादसे की साइट पर मूव कर दिया ताकि वो हर संभव मदद कर सके. 10 अगस्त तक IOML के बार्ज शिप के टैंक से 1000 टन ऑयल निकालने में कामयाब हुई. जैसे ही मॉरिशियस गवर्नमेंट से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ मदद की रिक्वेस्ट मिली, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कुछ रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स ने इन सभी इक्विपमेंट्स को इकट्ठा करने और इन्हें सबसे फास्ट वे में मॉरिशस ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोऑर्डिनेट किया.
हिंदुस्तान ने 30 टन टेक्निकल इक्विपमेंट और मटेरियल्स इंडियन फोर्स एयरक्राफ्ट से मॉरिशस भेजा। वो सब स्पेशलाइज्ड टेक्निकल इक्विपमेंट्स जिनमें शामिल है ओशन बूम्स, रिवर बूम्स, डिस्क स्कीमर, हेली स्कीमर, पावर पैक्स, ब्लोवर्स, सैल्वेज बार्ज, ऑयल एब्जॉर्बेंट, ग्राफाइन पैड्स और कुछ और एक्सेसरीज। ये सब स्पेसिफिकली डिजाइन है ऑयल स्पिल्स को कंटेन करने के लिए, पानी से ऑयल स्कीम करने के लिए और क्लीन अप और सैल्वेज ऑपरेशन में मदद करने के लिए। एक 10 मेंबर टेक्निकल रिस्पांस टीम जिनमें स्पेशली ट्रेन्ड इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सोनल थे, उन्हें ऑयल स्पिल कंटेनमेंट मेजर्स के डील करने के लिए मॉरिशस भेजा गया। हिंदुस्तान ने मेड इन इंडिया ग्राफाइन से बने और जिन्हें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रोक्योर और सप्लाई किया गया ऐसे 10,000 हाई कैपेसिटी ऑयल एब्जॉर्बेंट पैड्स को भी मॉरिशस भेजा गया। मॉरिशियंस भी बहुत सक्रिय थे। सिर्फ एक वीकेंड में उन्होंने शुगर कैन ट्रैश से यानी बचे हुए लीव्स और शुगर प्रोसेसिंग वेस्ट से 80 किलोमीटर मेकशिफ्ट ओशन बूम्स बनाए, जिससे वो ऑयल को कंटेन कर सके। खाली बॉटल्स को बूम्स के बीच में लगाया गया ताकि वो फ्लोट कर सके और एंकर्स को लगाया गया ताकि वो वाटर करंट्स के साथ बह ना जाए। लोगों ने रात दिन काम किया ताकि वो ऑयल स्पिल को शोर लाइन तक पहुंचाने से पहले रोक सके। उनकी मेहनत की वजह से बहुत लेस अमाउंट ऑयल शोर तक पहुंचा। शीप के टुकड़ों को ओशन में दूर तक ले जाया गया और उसे डुबा दिया गया। ये सबसे कम खराब ऑप्शन था। इस हफ्ते शिप के ऑपरेटर मित्सुई ओएसके लाइंस ने माफी मांगी और 1 बिलियन येन यानी $9 मिलियन का मॉरिशियस नेचुरल एनवायरनमेंट रिकवरी फंड बनाया, जिसका इस्तेमाल वो मैग्रोव प्रोटेक्शन, कोरल रीफ रिकवरी, प्रोटेक्शन ऑफ सी बर्ड्स एंड अदर स्पीसीज और प्राइवेट एंड गवर्नमेंटल ग्रुप्स के रिसर्च के लिए करेंगे। शिप के ओनर नागाशिकी शिपिंग भी इस फंड को ज्वाइन करेंगे। सो ये कुछ जानकारी थी जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। आई होप कि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा। आप लोगों के इस पूरे इंसिडेंट पे क्या थॉट्स है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसी तरह से आपको किस टॉपिक पर इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना, और इसी तरह और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।